सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, आज 1 नवंबर 2025 में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। आज शनिवार का दिन है। आज हम बात करेंगे कि क्या मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम कब खुलेगा, जब आपको गेहूं की बुआई करनी है। जो आपके प्रश्न हैं वो कब कर सकते हैं। हालांकि मटर की जो बुआई करी थी किसान भाइयों ने वो तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। लहसुन की बात करें, अगेती लहसुन जो लगाई थी किसानों ने वो भी ख़त्म हो गई बारिश से। और इसके बाद में प्याज की नर्सरी भी लोगों ने तैयार कर ली थी किसान भाइयों ने, जो कि अत्यधिक बारिश से जड़ गलन की समस्या आने के कारण वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो किसान सोयाबीन में भी घाटा उठा चुका। अब जिसने अगेती फसल लगाई उनको भी घाटा हो गया। तो अब अगली जो तैयारी है हम कब करें, क्यों? क्योंकि सिर के ऊपर से काले बादलों का जो जमावड़ा है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, पिछले लगभग 8 दिन से जो बारिश की गतिविधियां चल रही है, जो मावठे की गतिविधियां चल रही है, ये वास्तव में हैरान करने वाली हो गई है। कैसे हो गई है? मैं एक सीधा सा एग्जांपल दूं कि पिछली बार जब मई में 15 मई से जब बारिश की गतिविधियां मावठा स्टार्ट हुआ था तो पूरा मई का महीना और जब तक मानसून नहीं आ गया 18 जून तक भी बारिश की गतिविधियां चलती रही। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 45 दिन तक मावठा गर्मी में गिरा था इस बार। तो ये मावठे क्या ऐसी बारिश, इसको मावठा बोलते हैं। और ये अभी इस बार भी आप देख लीजिए, मोटा मोटा यदि अनुमान लगाया जाए तो इसको भी अनुमानित 10 दिन हो गए हैं बारिश की गतिविधियां संचालित हुए को मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में तो हालांकि फिर भी ठीक है, नुकसान जरूर हुआ है, पर गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बारिश के खुलने के बाद, मानसून के विड्रॉल के बाद में भी ये गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के समझिए, हम सिर्फ इतना नुकसान हुआ है हम लोगों का अगेती फसल में, परंतु महाराष्ट्र और गुजरात में पानी जो फसल लगी हुई थी खेत में उससे 5-5 फीट ऊपर तक भरा हुआ है। अभी भी ये स्थिति चल रही है। आज भी 1 नवंबर को भी वहाँ पर बारिश हो रही है। मतलब 20 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां चालू हुई थी, तो पूरा 11 दिन तो वो हो गए और आज और 2 दिन अभी बारिश जो है वो गुजरात से खुलने वाली नहीं है। तो देखिए, ये सीधा सा एग्जाम्पल है कि प्रकृति किसानों को या मनुष्य प्रजाति को अब चैलेंज कर रही है। मावठा बारिश में जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश आती नहीं है। जुलाई अगस्त के महीने में जब गैप मिलती है 1-1 महीने की, परंतु जब बारिश खुलने का समय रहता है, जब ये समय ऐसा है जिसमें हम किसान भाई सोयाबीन से निपटने के बाद में अगेती फसल लगाते हैं, गेहूं की तैयारी करते हैं, और ऐसे में चैलेंजिंग वेदर हम लोगों के सामने आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब हम लोगों के समक्ष चुनौतियां बढ़ती जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या जो आपके सवाल है कि अब खेती कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब समय लेट होते जा रहे हैं। नवंबर भी चालू हो गया, 1 नवंबर यार। अब गेहूं लगाना है, मटर की जो फसल खराब हो गई है, जो अन्य फसलें लगाई थी आपने, नीमच मंदसौर तरफ भी काफ़ी मात्रा में अफीम का नुकसान हुआ है, जो कि एक दर्दनाक खबर होती है। क्यों? महंगा बीज होता है, इतनी मेहनत करने के बाद में वो भी खराब हो जाती है। तो अब अगली प्लानिंग क्या करें? क्या अब लगा दें अगली फसल यदि खेत तैयार हो तो देखिए किसान भाइयों, जो बंगाल की खाड़ी में मोन्था तूफान था उससे ये डर था कि ये मध्य प्रदेश में भारी बारिश करेगा। उसने बारिश तो करी, पर शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पांडुर्ना या होशंगाबाद, जिसको नर्मदापुरम बोलते हैं, ये हो गया। और ऊपर की बात करें हम तो भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, सीधी, शिवपुरी, ये जिलों में बारिश करके वो निकल गया। जिससे उम्मीद थी कि ये बारिश करेगा, नुकसान करेगा, वो तो निकल गया उत्तर प्रदेश की तरफ। पर ये जो डिप्रेशन बना हुआ है अरब सागर में, इससे ये संभावना थी कि ये हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश कर दे और गुजरात से मूव करके ख़त्म हो जाए धीरे धीरे समुद्र में ही। परंतु नहीं, पिछले 1 हफ्ते से ये वहीं का वहीं रुका हुआ है, ना तो जा रहा है ना आ रहा है, और ना ही ये ताकतवर बन रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। तो इसको लगातार अरब सागर की जो नमी है, अरब सागर की ताकत इसको प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में इसका प्रभाव भी जितनी ये दिन भर में या रात में चार्ज करता है, अपने आप को ताकत बढ़ाता है, वो मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ भेज देता है। तो जिससे हमारे जो ज़िले हैं खंडवा, खरगोन से लगाकर अपने धार, अलीराजपुर, बड़वानी, और ये जो पश्चिम के इंदौर, उज्जैन, शाजापुर तक का ले लें, गुना का भी ले लें, हम भोपाल, विदिशा का भी ले लें, ये साइड में हरदा, आगर मालवा का भी ले लें, नीमच, मंदसौर, रतलाम भी ले लें, तो ये अरब सागर की वजह से बारिश की गतिविधियाँ चल रही है।
अब आज 1 नवंबर तक भी इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये ज्यों का त्यों है, ये आज और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है हवाओं के माध्यम से। आज ये फिर गुजरात तक आएगा, तो गुजरात में तो बारिश की गतिविधियां पिछले 12 से 13 दिन हो गए लगातार चल रही है। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां चल रही है। तो ऐसे में अभी भी मौसम खुलने के कोई आसार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। कब तक नहीं आ रहे हैं? कई किसान भाइयों का सवाल है कि आप तो बारिश खुलने का बताइए। देखिए, बारिश खुलने के आसार दिखे तब बताऊंगा ना, मैं कहाँ से बता दूंगा। एक मोटा मोटा यदि आप लोगों को विश्वास ही दिला दूं मैं कि हाँ भैया 5 तारीख के बाद में आपको जो है मानसून में गैप दिखाई देगी बारिश में, तो वो जाहिर सी बात है 5 के बाद में आप खेती का काम कर सकते हैं। पर अब आप लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि बारिश खुलवाओ, बारिश बंद करवाओ। देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। हाँ, हालांकि एक उम्मीद आपको दे सकता हूँ कि आगामी 4 नवंबर की दोपहर बाद से या 5 नवंबर की सुबह से आप लोगों को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बारिश खुल जाएगी, ये संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आज की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए आज फिर कवर्ड रहने वाले जिले हैं, जिसमें हम बात करें कि शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, और बात करें पांडुर्ना, होशंगाबाद और रीवा, दमोह, सीधी, सिंगरौली, श्योपुर, शिवपुरी, ये जो ज़िले हैं ये तो अब साफ हो गए हैं। इनमें जो मोन्था तूफान का असर था वो ख़त्म हो गया है, किंतु भिंड, मुरैना, इनमें हो सकता है ये सिस्टम का थोड़ा सा असर रहे। जो मोन्था तूफान का उसके कुछ बादल है, तो इससे 1-2 जिलों में बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती है। परंतु पश्चिम के अभी भी ज़िले कई कवर्ड दिख रहे हैं इस डिप्रेशन से। ये जो अरब सागर वाला डिप्रेशन है, जिसमें हम बात करें तो फिर रुक रुक कर अभी जो कल भी बारिश हुई है 31 अक्टूबर को, कुछ जगह तेज़ हुई, थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए तेज़ हो गई, कहीं पर बूंदाबांदी, कहीं पर फुटफुट बारिश की गतिविधियाँ चल रही है। ओवरऑल मौसम पूरी तरह खराब है, जिससे खेती का कार्य इस समय हम ऐसी परिस्थिति में नहीं कर सकते। तो आज की बात करें हम किसान भाइयों, तो आज भी देखिए बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, और ऊपर चले हम तो शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर। हालांकि शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर में इंटेंसिटी अन्य जिलों के मुकाबले कम रहेगी। कुछ गांवों में बूंदाबांदी हो सकती है, 5-10 मिनट के लिए तेज बारिश हो सकती है, किंतु सीहोर, राजगढ़ हो गया, इसके बाद में शाजापुर हो गया, देवास हो गया, आगरमालवा हो गया, हरदा हो गया, उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और खंडवा, खरगोन तो मैंने बता दिया है। ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आज भी रुक रुक कर दोपहर बाद में या हो सकता है रात को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ बारिश या कहीं कहीं पर सघन वृष्टि, जो कि गुजरात से सटे हुए ज़िले हैं, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम हो गया, और धार भी हो गया कवर्ड इसमें, और कुछ भाग जो धार से लगा हुआ इंदौर, और इंदौर उज्जैन का वो भाग जो पट्टी धार और इंदौर को कनेक्ट करती है, इनमें बारिश की गतिविधियाँ आज भी जारी रहने वाली है। पूरी तरह मौसम साफ होने की किसान भाइयों 4 तारीख के पहले संभावनाएं नहीं है। पूर्वी जिलों में हो सकता है आज 1 नवंबर को धूप दिखाई दे, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर मौसम साफ हो रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आएंगे, जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आएंगे, भोपाल विदिशा में हो सकता है कल धूप दिखाई दे। ऐसे करते करते 3 को और आएंगे तो हरदा, देवास में कवर्ड होगा, जिसमें धूप के दर्शन देखने को मिलेगी, मौसम साफ होगा। 4 को या 5 को हो सकता है पश्चिम में भी हल्की हल्की धूप दिखाई दे। हो सकता है आज भी धूप दिखाई दे, बादलों का घनत्व कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे सिस्टम अभी भी बादल एक समान बने हुए हैं, आज से थोड़ा असर जरूर कम होगा। तो ऐसे में जो खेती का काम है, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है तब तक रुकिएगा। यदि आईडी पर पहली बार आए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, किसान भाइयों को भेजिएगा, ताकि वो भी अपना खेती का काम है समय पूर्वक कर लिया करें। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो मैं वेदर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ वो कितने प्रतिशत सत्य होती है, कि आप इससे जो उम्मीद है उसके अनुरूप कार्य कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और निवेदन ये था कि जो लाखों की संख्या में किसान भाई देखते हैं इस वीडियो को, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ भाई बोलते हैं कि वीडियो लेट मिलता है, तो इसका ये मतलब हुआ किसान भाइयों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ एक बटन दबाना आपको
इससे ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको एक मैसेज मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसको आप देखकर अपना खेती का कार्य कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।